तारीख तक पेंशन देने का निर्देश। महिला बाल एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजना की समीक्षा में सीएम हेमंत सोरेन ने दिए गए निर्देश। अब झारखंड में सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी पेंशनधारी के हर एक 5 तारीख तक पेंशन की राशि मिल जाएगी। यह निर्देश राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने मीटिंग के दौरान अधिकारियों को दी। महिला बाल विकास का सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों पर प्रकृति में संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि लाभुकों के खाते में प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक पिछले महीने का पेंशन राशि अनिवार्य रूप में क्रेडिट की जाए। पेंशन राशि क्रेडिट होने के सूचना लाभुकों को SMS के माध्यम से भी दी जाए। सभी पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम और पेशा एक्ट के तहत एक सब कमेटी बनाने का नियम है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वैसे लोग के जो वृद्धा पेंशन पाने के योग्य लेकिन किसी कारण पेंशन के लाभ से वंचित है, उन्हें अभियान चलाकर जोड़ने का कार्य करें। चिन्हित योग्य लाभुकों को विभिन्न तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देकर आच्छादित करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के लिए अगर डॉक्टर को कमी है तो IMA के साथ बैठक करें। प्राइवेट डॉक्टरों का सहयोग लेकर झारखंड अल्पसंख्यक स्कूलों में 6 साल बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। शिक्षा के 7 पद के लिए आए 2666 आवेदन। रांची संत अलोइस मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बुधवार को परीक्षा हुई। विद्यालय में शिक्षकों के 7 पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। विद्यालय में 7 शिक्षकों के लिए 2666 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए थे। एक पद के लिए 380 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए थे। परीक्षा में लगभग 2000 छात्री परीक्षा में शामिल हुए। एक पद के लिए लगभग 285 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा 100 अंक की हुई। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा में लघु, दीर्घ या उत्तरणीय दोनों प्रकार का प्रश्न पूछे गए थे। चयनित शिक्षकों को मिलेगा निर्धारित वेतनमान। चयनित शिक्षकों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षकों को 9300 से 34,800 का वेतनमान ग्रेड पे 4200 और ग्रेड लेवल 6 दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 6 वर्ष से शिक्षकों को नियुक्ति नहीं हो रही थी। वर्ष 2016 से शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी। राज्य सरकार ने पिछले माह अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर से लगी रोक हटा ली। इसके बाद में विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। स्कूलों में 4414 में से 2166 पद रिक्ति। सरकारी स्कूलों में भी शुरू होगी नियुक्ति। योजना की लैप्स राशि अब बैंकों में नहीं होगा जमा। झारखंड सरकार ने जारी किया निर्देश। झारखंड सरकार ने योजनाओं के लैप्स राशि बैंकों में जमा नहीं करने का निर्देश जारी किया है। महालेखाकार के आपत्ति के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों का निर्देश जारी किया है। ने अपने निर्देशों के पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि राशि बैंकों में जमा कराने के बजाय राजकोष में जमा कराएं। बैंकों में योजनाओं का लैप्स पैसा जमा कराना वित्तीय अनुशासनीयता है। उल्लेख है कि विभिन्न तरह योजनाओं के पैसे कोषागार से निकालकर बैंकों में रखे गए हैं। विभाग ने सभी विभागीय प्रमुखों को भी इस संबंध के ताकीद की है कि और लंबे समय बैंकों में रखी गई है सरकारी राशि को निकालकर राजकोष की समेकित निधि में जमा कराने का निर्देश जारी किया। कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष और उसके पूर्व से बैंकों में जमा कराई गई राशि कोषागार में जमा कराई जाए। योजनाओं के जिस शीर्ष में राशि है उसी में उसका उपयोग किया जाए। में बदलेगा का मौसम का मिजाज। कल से इन इलाकों में है बारिश का संभावना। कल से कई जिलों में हल्का बारिश की संभावना। रांची झारखंड ऊपर एक नियम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कई जिलों में मौसम का मिजाज 21 अप्रैल से बदल सकता है। संताल परगना और मध्य झारखंड में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि पलामू प्रमंडल में गर्मी का कहर जारी रहेगा और लू भी चलेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक
आनंद के अनुसार झारखंड में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इससे बना एक टर्फ पश्चिम से असम की ओर जा रहा है। इससे 22 अप्रैल तक हल्के से माध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। राज्य में पूर्वी एवं मध्य भाग में बादल छाए रहेंगे और गर्जन हो सकता है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 डिग्री प्रति घंटा हो सकती है। 22 अप्रैल को हवा की गति 40 से 50 किमी हो सकती है। 23 से मौसम के फिर सूख जाएगा। 20 साल में दूसरी बार अधिकतम तापमान 41 से अधिक। रांची और डाल्टनगंज में मंगलवार को लू चली। पिछले 20 साल से राजधानी रांची का अधिकतम तापमान दूसरी बार 41 डिग्री सेल्सियस पार हो। 27 अप्रैल 2016 को राजधानी का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इस वर्ष मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रीमियम के लिए 100 करोड़ जारी। कोरोना के संभावित चौथी लहर से निपटने की तैयारी। झारखंड की जनता को आसानी से आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिले, इसलिए बीमा कंपनी को अभी 100 करोड़ रुपए का निर्गत कर दिया गया है। इसके अलावा और भी राशन कार्ड बनाने की तैयारी है। शराब बेचने पर आमदा हेमंत सरकार आचार संहिता को ठेंगा दिखाकर निकाला टेंडर। सरकार के नई उत्पाद नीति के प्रति व्यवसायी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यदि वजह से कि पूर्व में विभिन्न श्रेणियों में निकाले गए टेंडर में आवश्यकता के अनुरूप एजेंसियों सामने नहीं आ सकी। झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL को मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए 10 जून से टेंडर की माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसियों को आमंत्रित किया गया। बेरोजगार युवा अब बेचेंगे शराब। एमटेक लेकर मैट्रिक पास भी दे रहे हैं इंटरव्यू। हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि पढ़े लिखे लोगों को एक अच्छा रोजगार नहीं मिलने पा रहा। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड औद्योगिक परीक्षण अधिकारी प्रतियोगिता की परीक्षा 2022 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैकलॉग नियमित रीति के 727 पदों पर नियुक्ति के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन जमा होना शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों 18 मई के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 20 मई की मध्य रात्रि तक की गई है। में मिलेगा नौकरिया के लिए अवसर। चौकीदार नियुक्ति नियमावली का गजट 7 साल बाद जारी। रांची राज्यपाल द्वारा गृह विभाग द्वारा चौकीदार का स्व की भर्ती सेवा शर्तों का पुनरीक्षण से संबंधित नियमावली स्वीकृति के बाद 7 अप्रैल 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन इस अधिसूचना का गजट 7 साल बाद यानी 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है।